अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अंडर यूज़र। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बोया एमआर माइक की। तो यहाँ पर देखें मेरे पास बोया का माइक अवेलेबल है जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। तो यहाँ पर इसके बॉक्स को अगर आप देखें तो फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसके बैक साइड के ऊपर फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देखें फ्रंट के ऊपर बोया के नीचे लिखा हुआ है स्क्रैच कोडिंग। तो यहाँ से हम जैसे ही इसे कुछ स्क्रैच करेंगे इसके नीचे से कोड निकलेगा। तो इस कोड को हम वेबसाइट के ऊपर लगा के चेक कर सकते हैं ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो हम बाद में चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्टफोन DSLR के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसकी बैक साइड के ऊपर जो भी फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखें ये सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे स्पेसिफिकेशन है, इनको भी पढ़ना चाहिए, पढ़ लें। तो यहाँ पर जो हम इसको सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बाकी काम बाद में देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने शॉप के ऊपर जस्ट इसको एक दफ़ा चेक किया था कि इसकी कोई चीज़ वगैरह ख़राब तो नहीं है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोड वगैरह मैंने कोई स्क्रैच नहीं किया, तो ऐसे इसको इसके अंदर वापस डाल के ले आया। तो अब आपके सामने इसको मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, खुद मैं इसको ब्रीफली जो अभी देखने लगा हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को नज़र आती है वो एज ए गुथली को चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखें ये अशरफ की गुथली जैसी लग रही है। तो असल में ये एज ए केस इन्होंने दिया है, इसके अंदर माइक डाला हुआ है। यहाँ पर देखें बोया लिखा हुआ है, तो हम इसको गुथली कह देते हैं। ये असल में इसकी सेफ्टी के लिए है। एंड इसके साथ ये कोई बुक वगैरह है, एंड बुक के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो बुक है इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी होंगी, इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं। इसके साथ ये वारंटी कार्ड है, तो ये वारंटी जो मुझे शॉप वालों ने कोई नहीं दी, तो फिर वारंटी कार्ड का क्या सीन है इसे भी बाद में चेक करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो क्लिप वगैरह है इनको भी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने माइक को चेक कर लेते हैं, निकाल के इसकी क्वालिटी वगैरह देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। एंड इसके अलावा देखते हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसके साथ क्या ये वैसा ही निकलता है या फिर इससे कुछ डिफरेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आप माइक का सेल टाइप का हिस्सा देख रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल पार्ट है। एंड इसके साथ यहाँ पे वायर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी थैली भी साथ में निकली है। तो यहाँ पर इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। या इसके अंदर जस्ट एक माइक है और इसके साथ ये एक छोटी सी थैली है। तो ये जो कैचअप टाइप की आपको नजर आ रही है इसके ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजरस डू नॉट ईट। तो आप लोगों ने इसे खाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने माइक को। तो माइक की आप लोगों को सारे मैं फीचर्स बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें ये वाला हिस्सा जो ये माइक है, यहाँ पर देखें आपकी वॉइस जो है यहीं से होके जाती है। तो आई थिंक आपको भी ब्लर नजर आ रहा है, मैं फोकस मार के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ये माइक। एंड इसके साथ यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बोया लिखा हुआ है ये देखें इस साइड को करके, और इसके नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैमराज एंड स्मार्टफोन्स। तो यहाँ से आप बटन की मदद से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस फीचर का क्या फंक्शन है ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। एंड इसके पीछे देखें यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वायर। तो यहाँ पर देखें वायर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी भी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर अगर हम अपने बोया वाले हिस्से को कुछ इस तरह से घुमाएं तो ये कैप की तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सेल डालने की जगह है। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा सेल डलेगा, इसको आपको पट्टी को साइड पे करेंगे तो यहाँ पर देखें ये जो सेल वगैरह है इसके साथ ही आया होगा सब कुछ। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करके देखते हैं कि सेल के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ आई हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 चीज़ें आई हैं टोटल। तो यहाँ पर एक तो सेल पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये क्या है, अभी ये फोम है। तो सबसे पहले फोम को माइक के ऊपर लगा लेते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से इसको माइक के ऊपर लगा लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखें मैंने लगा लिया है, इस तरह आप लोगों ने इसको लगा के उसके बाद यहाँ पर देखें यहाँ पे क्लिप पड़ा हुआ है। इसकी मदद से आप लोग अपने जो माइक को कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो क्लिप को आप लोगों ने माइक के नीचे कुछ इस तरह से लगा देना है, जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। क्लिप लगाने के बाद जो है आपका माइक जो है इस तरह क्लिप के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप लोग इसकी मदद से अपने कॉलर वगैरह पे कहीं पे भी इसे लगा सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, एक सेल है और दूसरा ये प्लग है। तो यहाँ पर जो आपने अपने माइक के प्लग को इसके अंदर कुछ इस तरह से प्लग इन करना है और इसे आप डेक वगैरह में लगा के अपने माइक को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेल रह गया। तो यहाँ पर हम सेल को इंटर करके माइक को ऑन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने सेल को जहाँ से कैप को उतारा था ना वहाँ पे आप लोगों ने इंटर करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों ने इसको इंटर कर देना है कि इसका नेगेटिव साइड जो है वो स्प्रिंग वाली साइड पे आ जाए। तो ये जो सेल है हमने इंटर कर दिया। तो अगर आप लोग सेल को इस तरह इंटर करते हैं तो इससे एक तो बाहर निकालने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, एंड दूसरा जब आप इस तरह पट्टी को ऊपर करके कैप को बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये कैप भी इजीली बंद नहीं होगा। यहाँ पर देखें ये इसके बीच में आ जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जब भी सेल को इंटर करना है, इंटर करने से पहले इस पट्टी को आप लोगों ने कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है और उसके बाद ऊपर से सेल को इंटर करना है कि सेल की बैक साइड के ऊपर ये पट्टी चली जाए। तो यहाँ पर देखें इस तरह इंटर कर देना है। इससे ये होगा कि जब भी आप पट्टी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो सेल जो है इजीली बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखें इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सेल को इस तरह इंटर करते हैं, एक तो आपको सेल को बाहर निकालने में आसानी होगी और दूसरा कैप जो है वो इजीली बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा ही फिजूल लग रहा है तो आप इस पट्टी को काट दें, कोई
मसला नहीं है। इस तरह आपका जो कैप है वो इजीली बंद हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको इस साइड पे करके बंद कर दें तो आप लोगों को ये बार बार ओपन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सेल को इंटर कर दें, उसके बाद अगर आप इस बटन को ऑफ के ऊपर रखते हैं तो आपका सेल जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। एंड अगर आप लोग कैमराज़ के ऊपर करते हो तो ये ऑन हो जाता है। तो आप लोगों ने इसे तभी ऑन करना है जब आप कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो या फिर कोई और, तभी आप लोगों ने इसको ऑन के ऊपर करना है। यूज़ करने के बाद आप लोगों ने इसे ऑफ के ऊपर कर देना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वायर आ जाती है। तो यहाँ पर हम वायर को ओपन कर लेते हैं। वायर की जो लेंथ है मुझे इतनी लग रही है कि आप इसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर है कि आप कैमरे के साथ इसको अटैच करके और उसके बाद कैमरे के फ्रंट पे काफ़ी दूरी तक खड़े हो सकते हैं। और इसको यहाँ पे मैं कैमरे के सामने स्ट्रेट भी नहीं कर सकता, आप ऐसे ही देख लें इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसके अलावा अगर हम इसको भी यहाँ से ओपन कर लें, ये वाली जो वायर इन्होंने इकट्ठी की हुई है, तो इसकी लेंथ जो है वो और इंक्रीज़ हो जाती है। एंड ये वाली जो वायर है ये आपके पास ही रहती है। पास इस तरह रहती है जब अपने माइक को आप अपने कॉलर वगैरह के साथ लगाते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है सेल टाइप का, आप इसको अपनी पॉकेट वगैरह में डाल लेते हैं, या फिर ये जो क्लिप लगा हुआ है इसकी मदद से आप अपनी ड्रेस पे कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट को चेक करने वाला रह गया, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर कॉपी है वो भी देख लेते हैं। अभी इसके अलावा जो बाकी चीज़ें रह गई उनको देख लें। यहाँ पर एक कॉपी और वारंटी कार्ड था, सबसे पहले कॉपी देख लें। इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट इसको एक दफ़ा देखना है। यहाँ पे पार्ट्स का बताया हुआ है माइक्रोफोन के, और इसके बाद यहाँ पे क्लिप वगैरह लगाने का, कॉलर के ऊपर किस तरह लगाना है। एंड इसके बाद यहाँ पे सेल को इंसर्ट करने का बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर ट्रबल शूटिंग लिखी हुई है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। उसके बाद बुक खत्म। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो प्रोडक्ट का सबसे आम हिस्सा होती है। यहाँ पर देखें हमारे पास है वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड इसके साथ आया, मगर शॉप वाले ने मुझे कोई वारंटी शरंटी नहीं दी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है इसमें क्यों है। तो अभी पता चल जाएगा कि ये कार्ड हमारे किसी काम का है या नहीं है। तो यहाँ पर डब्बे के ऊपर जो स्क्रैचिंग कोड होता है ये वाला, इसको हम जो स्क्रैच करते हैं और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर कॉपी। तो आप लोगों ने ये काम शॉप के ऊपर भी करके इसे चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको स्क्रैच करता हूँ। उसके बाद ये वाली वेबसाइट आप लोग देखें यहाँ पे लिखी हुई है, इसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। वेबसाइट का नाम है www.boyamic.com। तो उसके ऊपर जाके आप लोगों ने ये कोड लगाना है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो हम भी यहाँ पे करते हैं, इसको कोड वगैरह लगाते हैं। तो उससे पहले हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास ये चीज़ है, इसी के साथ स्क्रैच करके देखते हैं। तो जब तक मैं इसे स्क्रैच कर रहा हूँ आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा या फिर कॉपी। मुझे नीचे कमेंट करके बताएं और देखते हैं आपका गैस सही निकलता है या फिर गलत। एंड इसकी जो प्राइस है वो मैं कोड की ऑथेंटिकेटिंग करने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग प्राइस से अंदाजा लगा लोगे ये कॉपी है ओरिजिनल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी कमेंट करें, पता लग जाता है कि आप लोग कितने जीनियस है। तो यहाँ पर जो कोड जो स्क्रैच हो चुका है, एंड यहाँ पर देखें डिफरेंट कलर्स के साथ इन्होंने कोड लिखा हुआ ताकि पढ़ने में आसानी हो। एंड इसको स्क्रैच करने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी प्रोडक्ट का कोड नहीं बल्कि किसी लॉटरी का नंबर हो, जिसको लिखने के बाद पता नहीं कौन सा इनाम निकल आना है। तो यहाँ पर जो हम इसको सेम एज देख के वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं www.boyamic.com। तो यहाँ पर जो वेबसाइट नीचे आ चुकी है इसको ओपन कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने सिक्योरिटी कोड वाला ऑप्शन फाइंड करना है। सबसे पहले स्पॉट पे क्लिक करें एंड इसके बाद यहाँ से सिक्योरिटी कोड वाला बॉक्स फाइंड करें। तो यहाँ पर देखें ये सिक्योरिटी कोड वाला बॉक्स है, मोड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड वाला बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे हमने जो अपना कोड है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं जो सिक्योरिटी कोड है वो सेम एज लिख रहा हूँ। एंड आप लोग देख सकते हैं कोड जो है वो काफ़ी लेंथी, आई थिंक आपको बॉक्स वाला कोड जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैं अभी इसको जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखें, अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। अब भी शायद ब्लर नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया, द एंटी काउंटरफीटिंग कोड यू इंक्वायर्ड हैज़ बीन डिसेबल्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द कंपनीज कस्टमर सर्विस स्टाफ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो जाली कोड है वो डिसेबल कर दिया गया है और आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, मतलब वो कॉपी है। पता नहीं कौन सी कॉपी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि कोड के अंदर यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे देखें, अभी हम स्पेस डाल के देखते हैं। यहाँ पे देखें स्पेस डाली हुई है, तो जैसे सेम वैसे लिख के देखते हैं। तो इसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स आया वो है सिक्योरिटी कोड इनपुट एरर, मतलब कोड सही से नहीं लिखा। पहला कोड हमने लिखा सही था लेकिन वो कोड सही नहीं था, मतलब प्रोडक्ट जो है वो फेक ही हुआ, मतलब कॉपी, पता नहीं कौन सी कॉपी है। अब इसको छोड़ो। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपका गैस ठीक हुआ या नहीं। एंड इसके बाद अगर आप लोगों को मैं इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे हाँ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये इसी के काबिल है। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है इन नारा यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में वो है 700 रुपीज़, यानी कि 700 रुपये। आप पहले मुझे ये बताएं 700 रुपये में कौन सा ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है, पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ, वो अलग बात है कि इसका कोड ऑथेंटिकेट करने से पहले मेरी इसके साथ फीलिंग कुछ और थी, अब कुछ और है। इससे हमें एक लेसन मिलता है कि जब भी आपके ऐसी प्रोडक्ट परचेस करने जाएं तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह चेक कर लें, उसकी प्रिंटिंग पे बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे यहाँ पे देखें बोया लिखा हुआ है तो ये सेम है जिन्होंने कॉपी तैयार की होती है। एंड इसके साथ मुझे यहाँ पे इसका एक फीचर याद आ गया कि आप लोगों ने जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसको ऑडियो के लिए यूज़ करना है, फॉर
एग्जांपल आप अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आप लोगों ने जैसे ही इसको साथ अटैच करना है तो इसको कैमराज के ऊपर ऑन करना है। और अगर आपकी वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्मली जो मोबाइल फोन है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अपना माइक यूज़ करते हैं, इसके लिए आप लोगों ने ओपन कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आपकी वॉइस क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि हम वारंटी कार्ड को बाद में देखते हैं। अब इसको क्या देखना, जब ये वो वाला प्रोडक्ट ही नहीं है, हम इसको भी बुक के साथ ही रख देते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो बोया माइक रिलेटेड या फिर इससे हटके, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी, इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी है कि अब तक जितनी भी वॉइस आप सुन रहे हैं वो सारी सारी बोया के माइक से रिकॉर्डेड है, तो इससे आप इसकी साउंड क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।